रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम लेते ही भारत की वीरता, साहस, राष्ट्र प्रेम और नारी शक्ति की एक उज्जवल प्रतिमूर्ति आंखों के सामने उभर आती है। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ और बचपन में ही उन्होंने उस स्वाभिमान, जोश और निर्भीकता को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था, जिसने आगे चलकर उन्हें भारत की स्वतंत्रता की प्रथम महान सेनानियों में शामिल कर दिया। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था, पर घर में प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। साधारण बालिकाओं की तरह खेलकूद में सीमित रहने के बजाय मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या, युद्ध कलाओं और शस्त्रों के प्रयोग में अपना समय बिताती थीं, और कई बार तो वे लड़कों को भी युद्धाभ्यास में मात दे देती थीं। बचपन से ही वे तेज, कुशल और निडर थीं, और इसी कारण उन्हें घर परिवार से लेकर आस पड़ोस तक हर कोई सम्मान की दृष्टि से देखता था। मनु का स्वभाव स्वतंत्रता प्रिय था। वे अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाती थीं, और यही गुण आगे चलकर झांसी की रक्षा में उनके लिए सबसे बड़ी शक्ति बने। जब वे बड़ी हुईं तो उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, और विवाह के बाद मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुईं। रानी बनने के बाद भी उन्होंने कभी अपने युद्ध कौशल को नहीं छोड़ा। वे घुड़सवारी और व्यायाम करती रहीं, और लोगों के बीच न्यायप्रिय, निडर और करुणावान शासक के रूप में जानी जाने लगीं। झांसी के राजा गंगाधर राव की तबीयत बिगड़ती गई और दत्तक पुत्र दामोदर राव को राजकुमार बनाया गया। लेकिन राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक नीति के तहत झांसी पर अधिकार जमाने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने दत्तक पुत्र को राजा मानने से इनकार कर दिया और झांसी को ब्रिटिश शासन में शामिल करने की घोषणा की। यह निर्णय न केवल रानी के लिए बल्कि पूरे राजघराने और जनता के लिए एक बड़ा अन्याय था। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की इस नीति को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया और दृढ़ता से कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह संकल्प केवल झांसी के लिए नहीं था, बल्कि भारत की स्वतंत्रता और सम्मान के लिए था। और इस घोषणा ने उन्हें संघर्ष की उस राह पर ला खड़ा किया जहां वे आगे चलकर इतिहास की सबसे महान योद्धाओं में गिनी गईं। 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, पूरे उत्तर भारत में आग की तरह फैल चुका था, और इसी दौरान झांसी भी इस संघर्ष का केंद्र बन गई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का पुनर्गठन किया, स्त्री और पुरुष दोनों को युद्ध प्रशिक्षण दिलाया, दुर्ग की दीवारों को मजबूत कराया और झांसी की जनता में आत्मविश्वास जगाया कि वे अंग्रेजों के अत्याचार का डटकर सामना करेंगे। उनकी सेना में अनेक योद्धा थे, जैसे गुलाम गौस खान, खुदा बख्श, झलकारी बाई, सुंदर मुंदर, लाला बलकृष्ण, रघुनाथ सिंह और अन्य। जब अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया तो रानी ने पूरे साहस के साथ मोर्चा संभाला। उनकी युद्ध नीति, दूरदर्शिता और नेतृत्व ने अंग्रेजों को चौंका दिया। अनेक दिनों तक चली लड़ाई में रानी स्वयं किले की प्राचीरों पर खड़ी होकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाती थी। उन्होंने झांसी की रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन अंग्रेजों की सेना विशाल और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थी। कठोर संघर्ष के बाद अंग्रेज झांसी के किले के अंदर प्रवेश करने में सफल हुए, पर रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधा, घोड़े पर सवार हुईं और वीरता दिखाते हुए किले से बाहर निकल गईं। यह दृश्य आज भी भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक घटनाओं में गिना जाता है। एक माँ, एक रानी, एक योद्धा एक साथ तीनों भूमिकाएं निभाती हुई अपने राज्य की रक्षा करती हैं। झांसी छोड़ने के बाद भी रानी ने संघर्ष को जारी रखा। वे कालपी पहुंची, तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ सेना संगठित की, फिर ग्वालियर की ओर बढ़ी और वहां भी अंग्रेजों के विरुद्ध विशाल युद्ध हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ शानदार युद्ध कौशल दिखाया। वे केवल मंच पर खड़ी आदर्श नायिका नहीं थीं, बल्कि मैदान में उतरकर लड़ने वाली वास्तविक योद्धा थीं। वे दो तलवारें चलाने की कला में माहिर थीं। उनका घोड़ा बादल और सरफराज इतना तेज था कि अंग्रेज उनके निकट नहीं पहुंच पाते थे। रानी ने कभी डर, हार या कमजोरी को अपने अंदर आने नहीं दिया और अंतिम समय तक स्वतंत्रता की ज्योति को जलाए रखने का प्रयास किया। वे हमेशा सैनिकों से कहती थीं कि यह लड़ाई केवल झांसी के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए है। उनका साहस, निर्णय शक्ति और देश प्रेम सैनिकों में ऊर्जा भर देता था। उन्होंने युद्ध के अंतिम क्षणों तक पूरी शक्ति से संघर्ष किया और जीवन के अंत तक
अंग्रेजों से नहीं झुकने का संकल्प निभाया। उनकी अंतिम घड़ियों में भी उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता का दृढ़ विश्वास था। रानी लक्ष्मीबाई ने भारतीय इतिहास को यह संदेश दिया कि मातृभूमि की रक्षा केवल पुरुषों का कर्तव्य नहीं, बल्कि हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। वे केवल योद्धा नहीं थीं, बल्कि शिक्षा, न्याय, प्रशासन और समाज व्यवस्था में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उनकी नेतृत्व क्षमता ने झांसी को मजबूत, समृद्ध और सम्मानित राज्य बनाया था। उन्होंने महिलाओं को आत्मविश्वासी, कुशल और मजबूत बनने की प्रेरणा दी। उनके संघर्ष ने पूरे देश में स्वतंत्रता की चिंगारी जलाई और 1857 के आंदोलन को ऐसा स्वरूप दिया जिसकी स्मृति आज भी भारतीयों के हृदय में जीवित है। उनकी मृत्यु के बाद भी अंग्रेज उन्हें अत्यंत सम्मान से भारत की जोन ऑफ आर्क ऑफ इंडिया कहते थे और भारत की जनता उन्हें वीरांगना, शौर्य की देवी और भारत माता की सच्ची पुत्री मानती है। आज रानी लक्ष्मीबाई केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत की हर बेटी, हर युवक और हर नागरिक के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। स्कूलों, कॉलेजों, सेनाओं और देश के हर कोने में उनके साहस की गूंज सुनाई देती है। उनका जीवन यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हों, अगर संकल्प मजबूत हो और लक्ष्य मातृभूमि की रक्षा हो, तो व्यक्ति अकेला होकर भी इतिहास बदल सकता है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीवन से यह साबित किया कि स्त्री कभी कमजोर नहीं होती, बस अवसर मिलने पर वह राष्ट्र की सबसे बड़ी रक्षक बन सकती है। उनका संघर्ष, उनका साहस और उनका अमर वाक्य, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी भारत के हृदय में जोश और गर्व जगाता है। वे केवल एक रानी नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता की प्रथम प्रतीक, आदर्श क्रांतिकारी और अमर वीरांगना हैं, जिनका नाम सदैव सम्मान, गर्व और श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। रानी पद्मावती, जिन्हें रानी पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास और सम्मान परंपरा की वह अद्भुत प्रतिमा है, जिनका साहस, त्याग, बुद्धिमत्ता और गौरव आज भी भारत के प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करता है। उनकी कहानी सिर्फ एक रानी की कथा नहीं, बल्कि एक ऐसे युग की गाथा है जिसमें नारी सम्मान, वीरता और आदर्शों की रक्षा को सर्वोच्च माना जाता था। रानी पद्मावती का जन्म सिंहल, वर्तमान श्रीलंका के राजा रत्नसेन सिंह के यहाँ हुआ था। वे अत्यंत रूपवती, बुद्धिमान और युद्ध कला में निपुण थीं। वे घुड़सवारी, धनुर्विद्या, तलवारबाजी और कलात्मक शास्त्रों में दक्ष थीं। अपने सौंदर्य के साथ साथ उनकी ज्ञान संपन्नता और अद्भुत व्यक्तित्व ने उन्हें अन्य रानियों से अलग बनाया। सिंहल के राजा रत्नसेन को जब पद्मावती के गुणों के बारे में पता चला, तो वे उनसे विवाह करने का संकल्प लेकर सिंहल पहुंचे। अनेक कठिन परीक्षाओं के बाद उन्होंने रानी पद्मिनी का वरण किया और उन्हें चित्तौड़गढ़ ले आए। रानी पद्मावती ने चित्तौड़ पहुंचकर न केवल एक आदर्श रानी, बल्कि एक बुद्धिमान सलाहकार और समाज उद्धारक के रूप में अपनी पहचान बनाई। वे चित्तौड़ की प्रजा के साथ प्रेम, करुणा और न्याय के साथ व्यवहार करती थीं। उनकी उपस्थिति से चित्तौड़ में समृद्धि और खुशहाली का वातावरण बना। राजा रत्न सिंह उन्हें अत्यंत सम्मान देते थे और उनकी राय युद्ध, कूटनीति और सामाजिक निर्णयों में महत्व रखती थी। रानी पद्मावती की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय तब शुरू होता है जब दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी तक उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चाएं पहुंचती हैं। इतिहासकारों के अनुसार खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करने से पहले रानी की झलक पाने का आग्रह करता है और चित्तौड़ को घेर लेता है। यह स्थिति चित्तौड़ के लिए अत्यंत गंभीर थी, परंतु रानी पद्मावती ने इस चुनौती को अत्यंत समझदारी, संतुलन और कूटनीति के साथ संभाला। उन्होंने राजा रत्न सिंह और सभा के प्रमुख सरदारों के साथ बैठकर स्थिति पर निर्णय लिया और युद्ध रणनीति बनाई। खिलजी ने चित्तौड़ को लंबे समय तक घेरे रखा और अपनी कूटनीतिक चालों का प्रयोग किया। इस बीच रानी पद्मावती ने अपने किले की रक्षा को और अधिक मजबूत कराया, सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और हर स्तर पर किले को सुरक्षित रखने की योजना तैयार की। चित्तौड़ के योद्धा गोरा बादल जैसे वीर रानी पद्मावती के साहस से प्रेरित होकर अपनी मातृभूमि और सम्मान की रक्षा के लिए रणभूमि में उतर गए। किले के अंदर की जनता रानी के नेतृत्व को देखकर आश्वस्त थी कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, चित्तौड़ अपने सम्मान की रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करेगा। खिलजी की सेना ने चित्तौड़ पर भारी बल और संसाधनों के साथ हमला किया।
लेकिन चित्तौड़ की सेनाओं ने उनका सामना बिना किसी भय के किया। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि सम्मान और आदर्शों का युद्ध था। रानी पद्मावती ने अपने साहस से यह संदेश दिया कि सच्चा नेतृत्व संकट के समय में ही पहचाना जाता है। किले के भीतर वे लगातार सैनिकों और महिलाओं का मनोबल बढ़ाती रहीं। वे लोगों को यह विश्वास दिलाती थीं कि चित्तौड़ का गौरव किसी भी कीमत पर झुकने नहीं दिया जाएगा। जब परिस्थितियां अत्यधिक कठिन हो गईं और युद्ध का परिणाम स्पष्ट होने लगा, तब रानी पद्मावती ने चित्तौड़ की परंपरा के अनुरूप सम्मान की रक्षा को प्राथमिक। उन्होंने चित्तौड़ की सभी महिलाओं को संगठित किया और निर्णय लिया कि किसी भी परिस्थिति में वे अपने सम्मान को आघात नहीं होने देंगी। यह उनके संकल्प की दृढ़ता और सम्मान के प्रति अडिग निष्ठा का प्रतीक था। युद्ध का अंतिम दौर अत्यंत भीषण था और चित्तौड़ के वीर योद्धाओं ने अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ी, परंतु संख्या और संसाधनों के भारी अंतर के कारण चित्तौड़ को भारी नुकसान हुआ। किला टूट गया, योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए और चित्तौड़ का इतिहास एक ऐसे अध्याय में प्रवेश कर गया जिसे आज भी सम्मान, बलिदान, कर्तव्य और गौरव के रूप में याद किया जाता है। खिलजी जब चित्तौड़ की दीवारों के भीतर पहुंचा तो उसे केवल वीरता, संघर्ष और अदम्य साहस की गवाही मिली। रानी पद्मावती और चित्तौड़ की महिलाओं के निर्णय ने खिलजी की मनोकामना को कभी पूर्ण नहीं होने दिया और यही कारण था कि इतिहास में रानी पद्मावती को ऐसी रानी के रूप में याद किया जाता है जिसने अपने आदर्शों और सम्मान की रक्षा के लिए अद्भुत निर्णय लिया। रानी पद्मावती की यह कथा सदियों से भारत के साहित्य, लोकगीतों, कविताओं, नृत्यों और नाट्यों में गूंजती आ रही है। उनका साहस केवल एक रानी का नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की उस परंपरा का प्रतीक है जिसमें सम्मान और आदर्श सर्वोपरि माने जाते थे। रानी पद्मिनी का जीवन यह सिखाता है कि कठिनतम परिस्थितियों में भी व्यक्ति अपनी गरिमा, अपने मूल्य और अपने आत्मसम्मान को बनाए रख सकता है। उनकी कथा दर्शाती है कि नेतृत्व केवल युद्ध के मैदान में लड़ने से नहीं आता, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता, सत्य पर दृढ़ रहने और अपने लोगों को मार्ग दिखाने से आता है। वे सत्य की प्रतीक हैं कि नारी किसी भी परिस्थिति में केवल कमजोर भूमिका में नहीं होती, वह राष्ट्र, संस्कृति और सम्मान की रक्षक भी हो सकती है। रानी पद्मावती की गाथा भारतीय इतिहास का वह उज्ज्वल अध्याय है जो पराक्रम, त्याग, प्रेम, सम्मान और निष्ठा की मिसाल है। वे केवल एक काल्पनिक या ऐतिहासिक चरित्र नहीं, बल्कि एक आदर्श, एक प्रेरणा और एक ऐसी ज्योति हैं जो सदियों बाद भी अपने प्रकाश से भारतीय मन को आलोकित करती है। आज भी जब चित्तौड़ का किला सूरज की रोशनी में चमकता है, तो ऐसा लगता है जैसे रानी पद्मावती की वीरता और गौरव की स्मृति हवा में तैरती है। वे स्मरण कराती हैं कि सच्चा सौंदर्य केवल रूप में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, निर्णय शक्ति और उच्च आदर्शों में होता है। भारत के इतिहास में रानी पद्मावती सदैव एक अमर, आदर्शवादी और महान रानी के रूप में जीवित रहेंगी। वह रानी जिसने दिखाया कि सम्मान कभी समझौते से नहीं मिलता, बल्कि साहस और सत्य की राह पर चलकर कमाया जाता है। रानी दुर्गावती भारत के इतिहास की वह वीरांगना है जिनका नाम लेते ही साहस, नेतृत्व, सम्मान, त्याग और मातृभूमि के प्रति अद्भुत प्रेम की याद ताजा हो जाती है। वे न केवल गोंडवाना साम्राज्य की महान रानी थीं, बल्कि एक असाधारण योद्धा, दूरदर्शी प्रशासक और नारी सशक्तिकरण की सशक्त प्रतीक भी थीं। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को देहला कांड में चंदेल राजवंश में हुआ था। चंदेलों की परंपरा शौर्य, निष्ठा और कर्तव्य परायणता से भरपूर थी और इन्हीं मूल्यों ने बचपन से ही दुर्गावती को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में तैयार किया। कम उम्र से ही वे घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या, युद्ध रणनीति और शिकार जैसे कौशलों में माहिर हो गई थीं। इतिहासकार बताते हैं कि वे हाथी पर बैठकर शिकार करने में भी दक्ष थीं और उनकी पसंदीदा सवारी उनका हाथी सरस्वती था। उनके व्यक्तित्व में बुद्धिमत्ता और करुणा भी उतनी ही गहरी थी जितनी शक्ति और साहस। वे बचपन से ही जन कल्याण और न्यायप्रियता की मिसाल थीं और यही विशेषताएं आगे चलकर उन्हें एक आदर्श शासक बनाने वाली थीं। विवाह के बाद रानी दुर्गावती ने गोंडवाना साम्राज्य में प्रवेश किया और राजा दलपत शाह से विवाह के बाद उन्हें गोंडवाना की रानी के रूप में स्थापित किया गया। विवाह के कुछ समय बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया और राज्य की सारी जिम्मेदारी रानी दुर्गावती पर आ गई। उस समय उनका पुत्र वीर नारायण छोटा था,
इसलिए रानी ने अपने साहस और दूरदर्शिता के साथ ही शासन की बागडोर संभाली। उन्होंने गोंडवाना को इतना सुशासित, सुरक्षित और समृद्ध बनाया कि उनका राज्य मध्य भारत में शक्ति और स्थिरता का प्रमुख केंद्र बन गया। रानी अपने जनसेवा, न्यायप्रियता और कठोर परिश्रम के कारण जनता में अत्यंत लोकप्रिय थीं। वे प्रजा के सुख दुख में सहभागी होती थीं, राज्य के सभी महत्वपूर्ण कार्यों की स्वयं देखरेख करती थीं और सुरक्षा व कृषि दोनों क्षेत्रों में बड़े सुधार कराती थीं। उनके नेतृत्व में गोंडवाना न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हुआ, बल्कि संस्कृति, कला और प्रशासन में भी समृद्धि आई। रानी दुर्गावती की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और वीरता से भरा अध्याय तब आरंभ होता है जब मुगल साम्राज्य का विस्तार बढ़ रहा था। मुगल सूबेदार आसफ खां की नजर गोंडवाना पर पड़ी और उसने अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए गोंडवाना पर आक्रमण की योजना बनाई। रानी दुर्गावती अच्छी तरह समझती थीं कि यह केवल उनके राज्य पर हमला नहीं, बल्कि उनकी स्वतंत्रता और सम्मान पर आघात था। उनके सैन्य सलाहकारों ने अत्यधिक शक्तिशाली सेना के विरुद्ध पीछे हटने की सलाह दी, लेकिन रानी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पीछे हटना गोंडवाना की परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि एक सच्ची रानी का कर्तव्य है कि संकट के समय वह अपने राज्य और जनता की रक्षा करे। रानी दुर्गावती ने तुरंत युद्ध तैयारी की, सैनिकों को संगठित किया, रणनीति बनाई और पहाड़ी क्षेत्रों में मोर्चा संभाला। उन्होंने अपने वीर पुत्र वीर नारायण को भी सेना के अग्रभाग में उतारा ताकि वह जनता का मनोबल बढ़ा सके। रानी ने गोंडवाना की सेना को विश्वास दिलाया कि चाहे सामने कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों न खड़ा हो, न्याय और साहस हमेशा विजयी होते हैं। जब मुगल सेना ने आक्रमण किया, तब रानी दुर्गावती ने स्वयं हाथी सरस्वती पर चढ़कर युद्ध का नेतृत्व किया। रानी की युद्धक रणनीति, उनका उत्साह और अद्भुत नेतृत्व देखकर गोंडवाना की सेना में असीम जोश भर गया। उन्होंने पहाड़ी भूभाग का पूरा लाभ उठाया और मुगल सेना को कई बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कई दिन तक चले संघर्ष में रानी ने मुगल सेना को हर तरफ से चुनौती दी। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि वचन, सम्मान और मातृभूमि के लिए समर्पण का था। रानी दुर्गावती ने हर परिस्थिति में धैर्य और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। वे सैनिकों के मध्य खड़ी होकर उनका हौसला बढ़ाती थीं और स्वयं अग्रिम पंक्ति में लड़ती थीं। इतिहासकार लिखते हैं कि रानी जब तक युद्ध भूमि में थीं, उनके सैनिकों का मनोबल कभी कम नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे मुगल सेना बड़ी संख्या में आगे बढ़ने लगी, रानी और उनके योद्धा अत्यंत कठिन परिस्थिति में पहुंच गए। फिर भी रानी ने पीछे हटने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मातृभूमि और आत्मसम्मान के लिए लड़ने वाला कभी हारता नहीं है। उन्होंने अंतिम क्षण तक अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध जारी रखा। रानी की वीरता और दृढ़ संकल्प देखकर मुगल सेना भी चकित रह गई थी। उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और इसी साहस ने उन्हें भारत के इतिहास में अमर बना दिया। रानी दुर्गावती का जीवन भारतीय संस्कृति में साहस, त्याग और सम्मान की रक्षा का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने दिखाया कि नारी केवल घर की जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य और समाज की रक्षा भी कर सकती है। वे एक ऐसी नेता थीं जिन्होंने संकट के समय लोगों को एकजुट किया, युद्ध का नेतृत्व किया और किसी भी कीमत पर अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनका शासन, उनकी दूरदर्शिता और उनकी वीरता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। आज भी उनके नाम पर विश्वविद्यालय, बांध, स्मारक, संस्थान और अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनका जीवन सीख देता है कि नेतृत्व का अर्थ केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय के लिए संघर्ष करना है। रानी दुर्गावती उन महान भारतीय स्त्रियों में से एक हैं, जिनका नाम सदैव गर्व, सम्मान और वीरता के साथ लिया जाएगा। वे न केवल गोंडवाना की रानी थीं, बल्कि भारत की महान वीरांगना, आदर्श योद्धा और सम्मान की अमर रक्षक थीं। रानी अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास की उन महानतम रानियों में से एक हैं, जिनका शासन, नैतिकता, विनम्रता, आध्यात्मिकता, प्रशासनिक क्षमता और जनकल्याण की अद्भुत भावना उन्हें युगों युगों तक अमर बनाती है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि नेतृत्व जन्म से नहीं मिलता, बल्कि कर्मों, निर्णयों और निस्वार्थ सेवा से प्राप्त होता है। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौंडी गांव में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनका बचपन अत्यंत सरल
और संस्कारपूर्ण वातावरण में बीता, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता, संवेदनशीलता और दूसरों की मदद करने का स्वभाव उन्हें छोटी उम्र से ही विशेष बनाता गया। एक दिन जब मराठा साम्राज्य के प्रसिद्ध सेनानायक मल्हार राव होलकर गांव से गुजर रहे थे, तब उन्होंने नन्ही अहिल्या को मंदिर में भक्ति और स्वच्छता के काम में तल्लीन देखा। उनकी कर्मठता और विनम्रता देखकर मल्हार राव इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपने पुत्र खंडेराव होलकर के लिए चुन लिया। विवाह के बाद अहिल्याबाई ने होलकर घराने में प्रवेश किया और वहां भी अपनी सरलता, करुणा और दूरदर्शिता के कारण शीघ्र ही सबकी प्रिय बन गईं। वे अपनी सास गौतमाबाई और ससुर मल्हार राव को माता पिता की तरह मानती थीं और घर परिवार से लेकर राज्य के कार्यों तक हर जिम्मेदारी को संतुलित और गंभीरता से निभाती थीं। वे सुबह से शाम तक प्रजा के दुख सुख, समस्याओं और प्रशासनिक विषयों में गहरी रुचि लेकर कार्य करती थीं। उनकी दृष्टि हमेशा सबके हित पर केंद्रित रहती थी, लेकिन उनका जीवन संघर्षों से भी भरा रहा। युद्ध के दौरान खंडेराव होलकर वीरगति को प्राप्त हुए और इस दुख ने अहिल्याबाई के जीवन को अंदर तक हिला दिया। कुछ वर्षों बाद उनके ससुर मल्हार राव का भी निधन हो गया। दो बड़े सहारों के चले जाने के बाद उनके कंधों पर पूरा राज्य आ गया, परंतु अहिल्याबाई ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने निजी दुख से ऊपर उठकर राज्य और जनता को अपना परिवार मान लिया। उनके नेतृत्व में इंदौर और मालवा ने स्थिरता, समृद्धि और शांति का एक स्वर्णिम काल देखा। अहिल्याबाई होलकर वह रानी थीं जो प्रतिदिन साधारण नागरिकों की शिकायतें स्वयं सुनती थीं। वे प्रजा को केवल जनता नहीं, बल्कि एक विस्तारित परिवार मानती थीं। यदि किसी के घर में समस्या होती, किसी किसान की फसल खराब होती, किसी व्यापारी को नुकसान होता या कोई बूढ़ा, विधवा या गरीब परेशान होता, तो रानी स्वयं उनके लिए निर्णय लेती और मदद करती। उनके शासन का मूल मंत्र था न्याय, करुणा और समानता। वे महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान को अत्यंत महत्व देती थीं। उन्होंने विधवाओं की पुनर्विवाह को सामाजिक स्वीकार्यता दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। अहिल्याबाई केवल एक रानी नहीं थीं, बल्कि एक आदर्श समाज निर्माता भी थीं। उनके विकास कार्यों ने भारत के कई राज्यों में नई रोशनी फैलाई। उन्होंने सड़कों, परिवहन मार्गों, यात्री विश्राम गृहों, कुओं, तालाबों और मंदिरों का निर्माण करवाया। आज भी उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के अनेक मंदिर, घाट और धर्मस्थल उनके द्वारा पुनर्निर्मित या विकसित किए गए हैं। सबसे प्रसिद्ध निर्माणों में से एक है काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। उन्होंने सोमनाथ, केदारनाथ, त्र्यंबकेश्वर, अयोध्या, द्रौपदी घाट, वृंदावन, गंगा घाट, यमुना घाट और अनगिनत धार्मिक स्थानों में निर्माण कार्य करवाए। उन्हें मंदिरों की पुनर्स्थापक कहा जाता है क्योंकि मुगल काल और युद्धों में क्षतिग्रस्त अनेक मंदिर उनके प्रयासों से पुनः जीवित हुए। परंतु यह सोच गलत है कि वे केवल धार्मिक संस्थाओं पर ही कार्य करती थीं। उन्होंने व्यापार, जल प्रबंधन, कृषि, न्याय व्यवस्था, दंड प्रणाली और नगर विकास में अद्भुत योगदान दिया। उनका न्याय इतना निष्पक्ष था कि लोग कहते थे अहिल्याबाई का शासन यानी सत्य का शासन। वे अपने महल में बैठकर नहीं, बल्कि जनता के बीच जाकर समस्याओं को सुनती थीं। प्रजा के हित में लिए गए उनके निर्णयों को न केवल मालवा, बल्कि पूरे मराठा साम्राज्य में आदर्श माना जाता था। वे धन का उपयोग केवल राज्य और समाज की भलाई के लिए करती थीं, स्वयं हमेशा सादगी के साथ रहती थीं। आधुनिक समय में जिसे ग्रास रूट गवर्नेंस कहा जाता है, वह उनकी शासन शैली में पहले से ही मौजूद था। अहिल्याबाई ने अपनी सेना को भी मजबूत रखा, लेकिन उनका उद्देश्य युद्ध नहीं, शांति और रक्षा था। वे अत्यंत आध्यात्मिक और ध्यान साधना में विश्वास रखने वाली थीं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर निर्णय कठोर भी लेती थीं ताकि अन्याय और भ्रष्टाचार राज्य में प्रवेश न कर सके। उन्होंने अनेक नई आर्थिक नीतियां लागू की, जिनसे व्यवसाय, कृषि और व्यापारियों को स्थिरता मिली। उनके काल में इंदौर इतना समृद्ध हुआ कि लोग उसे मालवा का स्वर्ग कहने लगे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका संतुलित नेतृत्व। वे न तो अत्यधिक कठोर थीं और न ही अत्यधिक कोमल। वे न्यायप्रिय थीं। यही कारण था कि व्यापारियों, किसानों, मजदूरों, सैनिकों, साधुओं, महिलाओं और हर वर्ग के लोग उन्हें माता के समान सम्मान देते थे। रानी अहिल्याबाई का जीवन यह साबित करता है कि नारी चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, उसे केवल संरक्षण की आवश्यकता नहीं, बल्कि नेतृत्व की क्षमता भी होती है। उन्होंने कहा था,
राजा का धर्म है सेवा और न्याय। सत्ता केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। उनके शासनकाल को भारत के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उनके विकास कार्य, न्याय और निस्वार्थ प्रशासन ने इंदौर और मालवा को आसमान तक पहुंचा दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि अहिल्याबाई जैसी शासक दुर्लभ होती हैं। उन्होंने शक्ति को कभी अहंकार नहीं बनाया, बल्कि उसे जनता की सेवा के साधन के रूप में इस्तेमाल किया। उनका जीवन हर पीढ़ी को यह सिखाता है कि महानता पद से नहीं, कर्म से मिलती है। जब 1795 में उनका देहावसान हुआ, तब पूरे भारत में शोक की लहर फैल गई, क्योंकि लोग केवल एक रानी नहीं, बल्कि एक धर्म माता, जगदम्बा और नैतिक आदर्श को खो चुके थे। आज भी इंदौर, महेश्वर और पूरे भारत में अहिल्याबाई की यादें जीवित हैं। उनके बनाए मंदिर, मार्ग, घाट, कुंड, धर्मशालाएं और स्मारक आज भी उनके दूरदर्शी नेतृत्व के साक्षी हैं। वे भारतीय इतिहास का वह पवित्र अध्याय हैं जहां नारी शक्ति, धर्म, न्याय, बुद्धिमत्ता और प्रशासन का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। रानी अहिल्याबाई होलकर सदैव एक आदर्श, प्रेरणा और प्रकाश पुंज की तरह अमर रहेंगी। एक ऐसी रानी जिसने सत्ता को नहीं, बल्कि सेवा को अपना धर्म बनाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संदेश छोड़ा कि सच्ची महानता निस्वार्थ कर्म में हो। रानी कित्तूर चेन्नम्मा भारतीय इतिहास की उन अद्भुत और वीरांगना रानियों में से एक हैं जिन्होंने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सबसे पहले उठकर संघर्ष किया और भारत की स्वतंत्रता की चिंगारी को वर्षों पहले प्रज्वलित किया, जब देश आजादी के सपने देखना भी शुरू नहीं कर पाया था। सन 1778 में कर्नाटक के बेलगाम जिले के कक्कती गांव में जन्मी चेन्नम्मा बचपन से ही असाधारण साहसी, निर्भीक और अद्भुत प्रतिभा वाली बालिका थीं। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही घुड़सवारी, धनुर्विद्या, तलवारबाजी और योद्धा कला में महारत हासिल कर ली थी। उनकी बहादुरी ऐसी थी कि 15 वर्ष तक आते आते वे एक प्रशिक्षित योद्धा बन चुकी थीं। उनका विवाह कित्तूर के राजा मल्लसर्ज के साथ हुआ और वे कित्तूर की रानी बनी। धीरे धीरे उन्होंने राजकाज संभाला, जनता के दुख दर्द को समझा और शासन में अपनी भूमिका को मजबूत किया। लेकिन उनके जीवन में दुखद मोड़ तब आया जब राजा मल्लसर्ज का निधन हो गया और राजकुमार भी असमय निधन को प्राप्त हुआ। रानी चेन्नम्मा ने राज्य की स्थिरता बनाए रखने के लिए शास्त्रों और प्रजा की इच्छा के अनुसार शिवलिंगपा को दत्तक पुत्र के रूप में अपनाया, ताकि भविष्य में शासन सुरक्षित रहे। परंतु उस समय अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दत्तक नीति नामक अनुचित नीति लागू थी, जिसके अनुसार कोई भी राजा यदि बिना प्राकृतिक पुत्र के मर जाता है तो उसका राज्य अंग्रेजों के अधीन माना जाता था। अंग्रेजों ने इस नीति का सहारा लेकर कित्तूर राज्य को हथियाने की कोशिश की और रानी चेन्नम्मा के दत्तक पुत्र को स्वीकारने से इनकार कर दिया। यहीं से संघर्ष की लौ जली। रानी चेन्नम्मा ने स्पष्ट शब्दों में अंग्रेजों को चेतावनी दी कि कित्तूर स्वतंत्र है और रहेगा। उन्होंने अंग्रेजों को पत्र लिखकर समझाया कि दत्तक पुत्र को वारिस माना जाए, क्योंकि यह भारतीय परंपरा के अनुसार स्वीकृत है। लेकिन अंग्रेज अहंकार में थे और उन्होंने राज्य को हड़पने की योजना जारी रखी। इसके बाद रानी चेन्नम्मा ने शांतिपूर्ण समाधान का प्रयत्न किया, लेकिन जब अंग्रेजों ने दमन और दबाव बढ़ाया, तब रानी ने अपने राज्य और प्रजा की स्वतंत्रता के लिए शस्त्र उठाने का निर्णय किया। इस संघर्ष ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला योद्धा का दर्जा दिलाया। सन 1824 में अंग्रेजों की सेना कित्तूर की सीमाओं पर पहुंची। रानी ने अपने विश्वसनीय सेनापति संगोली रायण्णा, अमतूर बालाप्पा, गुरु सिद्धप्पा, मूडेनूरा कोटवा और अनेक वीर सवारों के साथ रणनीति बनाकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। कहा जाता है कि रानी चेन्नम्मा स्वयं युद्ध भूमि में उतरकर सेना को प्रेरित करती थीं। वे घोड़े पर तेज गति से आगे बढ़तीं, ध्वज उठाकर योद्धाओं को संबोधित करतीं और उनकी उपस्थिति से सैनिकों में अद्भुत जोश भर जाता था। कित्तूर का किला मजबूत था और रानी की रणनीति और भी मजबूत। पहले युद्ध में रानी की सेना ने अंग्रेजों को कड़े प्रतिरोध में धकेल दिया और अंग्रेजों के प्रमुख अधिकारी सेंट जॉन थैकरे युद्ध में मारे गए, जिससे अंग्रेज हैरान रह गए। यह घटना पूरे दक्षिण भारत में चर्चा का विषय बन गई। रानी चेन्नम्मा की विजय ने यह संदेश दिया कि अंग्रेज अजेय नहीं हैं और एक संगठित, साहसी और सत्यनिष्ठ नेतृत्व उन्हें चुनौती दे सकता है। यह भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआती किरण थी। परंतु अंग्रेजों ने हार मानने के बजाय और बड़ी सेना भेजी।
दूसरी लड़ाई में अंग्रेजों ने छल और कपट का सहारा लिया। उन्होंने कित्तूर के कुछ लोगों को खरीद लिया, जिससे अंग्रेजों को किले की आंतरिक रणनीति का पता चल गया। अंग्रेजों ने भारी तोपखाने से किले को निशाना बनाया और धीरे धीरे किले की दीवारें कमजोर होने लगीं। रानी चेन्नम्मा ने पूरी शक्ति से पलटवार किया, परंतु अंग्रेजों की संख्या और संसाधन अत्यधिक थे। अंततः किले के भीतर गद्दारों के कारण अंग्रेजों को प्रवेश मिल गया और स्थिति बदल गई। फिर भी रानी ने आत्मसमर्पण नहीं किया। वे अंतिम क्षण तक लड़ती रहीं। अंग्रेजों ने रानी को बंदी बना लिया और उन्हें बेलहोंगल के किले में नजरबंद कर दिया। यह एक कठोर निर्णय था, परंतु रानी की अदम्य इच्छा शक्ति, तेजस्वी व्यक्तित्व और क्रांतिकारी चरित्र अंग्रेजों को हमेशा असहज करता था। बंदी बनाकर भी वे डरती नहीं थीं, बल्कि अपने सैनिकों के माध्यम से संघर्ष जारी रखती थीं। उन्हीं सैनिकों में से संगोली रायण्णा ने उनके संदेश पर वर्षों तक अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध जारी रखा और उन्हें बार बार चुनौती दी। रानी चेन्नम्मा ने बंदी रहते हुए भी अपनी गरिमा नहीं छोड़ी। वे प्रजा की भलाई, लेकिन उनका संघर्ष भारत के कोने कोने में फैल चुका था। दक्षिण भारत के अनेक क्षेत्रों में जनता ने रानी चेन्नम्मा को देवी की तरह पूजना शुरू कर दिया। वे वीरता, मातृत्व और स्वतंत्रता की प्रतिमूर्ति बन गईं। इतिहासकार कहते हैं कि यदि रानी चेन्नम्मा और उनके सेनापति संगोली रायण्णा को गद्दारी का सामना न करना पड़ता, तो दक्षिण भारत में अंग्रेजों की सत्ता बहुत पहले समाप्त हो सकती थी। रानी चेन्नम्मा का संघर्ष न केवल एक युद्ध था, बल्कि यह भारत के स्वाभिमान, परंपरा और आजादी के अधिकार की पहली घोषणा थी। उनसे प्रेरणा लेकर कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किए। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, झलकारी बाई और अन्य योद्धाओं ने भी बाद में उनके उदाहरण को अपनाया। आज भी कर्नाटक के कित्तूर में हर वर्ष कित्तूर उत्सव मनाया जाता है, जिसमें रानी चेन्नम्मा की वीरता को सम्मान दिया जाता है। भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया और कर्नाटक विधानसभा भवन में उनकी विशाल प्रतिमा स्थापित है। स्कूलों में उनके बारे में पढ़ाया जाता है। वे हमें यह सिखाती हैं कि अन्याय के सामने सिर झुकाना नहीं चाहिए, चाहे शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना हो। रानी चेन्नम्मा का जीवन बताता है कि एक महिला में कितनी अद्भुत शक्ति, दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता हो सकती है। उन्होंने राष्ट्र को यह समझाया कि स्वतंत्रता केवल शब्द नहीं, बल्कि संघर्ष, त्याग और साहस की मांग करती है। इसीलिए रानी चेन्नम्मा आज भी भारत की पहली स्वतंत्रता सेनानी, दक्षिण की वीरांगना और भारत माता की महान पुत्री के रूप में सम्मानित की जाती है। उनकी विरासत यह कहती है, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना ही स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। भारतीय इतिहास में ऐसा अद्भुत साहस, ऐसी निर्भीकता और ऐसा नेतृत्व कम ही देखने को मिलता है, जो न केवल अपने राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। कित्तूर की यह शेरनी आज भी हमारे दिलों में जीवित है।